प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर अपना जीवन किस तरह जिए? जब यीशु मसीह इस धरती पर 3.5 साल थे तब वे कैसे जिए? उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया? उन्होंने अपना जीवन पवित्र बिताया और जो वो थे वही वो दिख रहे थे। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि अपना जीवन लोगों को कुछ और दिखाते हैं और उनका जीवन होता कुछ और है। मुखौटा पहना हुआ जीवन। जी हाँ, मुखौटा पहनकर वो चलते हैं, दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं। मसीह लोगों के सामने कुछ और दिखाते हैं और बाहर की दुनिया में वो कुछ और रहते हैं, ताकि लोगों को ये पता ना चले कि हम कैसे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जीवन, साफ जीवन और स्वच्छ जीवन मसीह के जैसे दिखना चाहिए। आप मसीह का अनुकरण कीजिए। अगर आप मुखौटे का जीवन जीते हैं लोगों को दिखाने के लिए, तो ये जीवन आपको अनंत काल तक ले नहीं जाएगा। ये नैया यही डूबने वाली है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु में आप बनो, परमेश्वर में आप बनो। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए बहुत सावधान रहो कि कैसे चाल चलो, मूर्खों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। हर अवसर का भरपूर लाभ उठाओ, क्योंकि दिन बुरे हैं। मुझे और आपको परमेश्वर को खुश करना है, अपना जीवन परमेश्वर के लिए जीना है, हमारे जीवन का लाभ उठाना है। और जिस तरह बाइबल कहती है कि आपको पवित्र रहना है, पवित्र चाल चलन चलनी है, उस प्रकार मुझे और आपको चलना होगा। वो इसलिए क्योंकि आप अनंत काल के स्वर्गीय वारिस है। अगर आप सही में दिखावटी जीवन जीते हैं तो ये जीवन बहुत ही धोखे में है, बहुत ही तकलीफ में है। आपको इस समय के लिए ऐसा लगता होगा कि ये जीवन को लेकर मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, तो ये खुशियाँ कुछ पल की है, फिर ये खुशियाँ चली जाएगी। दर्द और आंसू ही रहेंगे। रोमियो 12:2 कहता है, इस संसार के सदृश न बनो। संसार में जो चल रहा है, संसार जो कर रहा है, जिस पाप में जा रहा है, जो वो देख रहा है, जो वो सोच रहा है, वैसे आपको नहीं करना, क्योंकि आप चुने गए हो, स्वर्ग के अधिकारी हो, परमेश्वर के पुत्र हो। तो आपको और मुझे किस प्रकार रहना है? इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन लिखा है कि बदलता जाए, मगर हम हमारा चाल चलन वही रखते हैं और दिखाते कुछ और है, जिससे नुकसान सिर्फ आपका है, सामने वाले का बिल्कुल नहीं। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्या प्रभु की इच्छा है मेरे लिए? क्या मैं सही में पाप की मजदूरी कर रहा हूँ? ये आपको जांचना है। उस मुखौटा को पहनना मतलब पाप की मजदूरी करना। और अगर आप अपना जीवन पवित्र रखते हैं, आप अपना जीवन परमेश्वर के लिए जीते हैं, तो परमेश्वर के उस वरदान को पाएंगे जो अनंत काल के जीवन तक ले चलता है। हालेलुया। प्रभु आपको भूखा नहीं रखेगा, आपको दुखी नहीं रखेगा, आपके जीवन में तकलीफें नहीं आएगी। पल भर की खुशी के लिए आप अनंत काल की खुशी, अनंत काल का आनंद निछावर मत कीजिए। ये पल भर की खुशी आपको डुबा देगी। जी हाँ, ये वचन आपको बहुत चुभा हुआ लगता होगा, मगर ये सत्य वचन है जो आपको आईना दिखाता है। गंभीर हो जाइए प्रभु के लिए, अपने जीवन के लिए, क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर ने दी हुई एक भेंट है। पूरा हक है उस जीवन को कैसे चलाएं आप। मगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो उस जीवन में आपको कभी रोना नहीं पड़ेगा, आगे जाके कभी दांत पीसना नहीं पड़ेगा। आगे जाके आप प्रभु के आंगन में रहोगे, पिता की आराधना करते हुए। ध्यान में रखिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।